तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है, 5th चैप्टर चल रहा है। डॉक्टर अमित पाल भाई, जी। डेट हो गई है 5 अप्रैल 2026। हम्म। हम पेज नंबर 197 से चलेंगे आज, जिसमें हमारा मेन टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम, और इसमें हम्म। हमारा सेल्फ विल हो चुका है, हाँ जो जी। मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है सेल्फ विल। और दूसरा इसमें है जो मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है वो है क्रीडेंसिवनेस। जी। क्रीडेंसिवनेस का मतलब होता है विश्वसनीयता, किसी व्यक्ति की हम्म। विश्वसनीयता, हम्म। विश्वास पात्रता। तो क्रीडेंसिवनेस को लेके कह रही है मैरी ओमस्टेड 197 पे कि क्रीडेंसिवनेस ए फैकल्टी विच इज सो जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सो लार्ज ए मेजर throughout all the races of mankind is surely worthy of more than passing notice. हम्म। क्रीडेंसिवनेस वो फैकल्टी है जो जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है इन सो लार्ज ए मेजर, बहुत इतने बड़े पैमाने पर, थ्रू आउट ऑल रेसेस हम्म। ऑफ मैनकाइंड, कह रहे हैं इज श्योरली वर्दी ऑफ मोर देन पासिंग नोटिस। मतलब जितना हम इस पे ध्यान देंगे उससे भी ज्यादा ये वर्दी है। जी। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का नोटिस करके निकल लिए, जितना इस पे नोटिस करेंगे उतना ही ज्यादा या उससे हम्म। भी ज्यादा नोटिस करके निकलने की जगह ये और ज्यादा वर्दी होती है। जी। यानी कि इस पे रुक के इस पे ध्यान लगाया जाए, इस पे, इसको हम्म। ऐसे ही नहीं कि नोटिस में लिए और पास हो गए। बिल्कुल। क्रीडेंसिवनेस इन इट्स नॉर्मल कंडीशन इज the faculty which is adapted to the reception and belief of the truths of history, biography, current events and statements of individuals. नॉर्मल कंडीशन में इसकी जो है क्रेडेंशियसनेस की, ये वो फैकल्टी है विच इज अडेप्टेड टू द रिसेप्शन एंड बिलीफ ऑफ द ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री, जिसमें रिसेप्शन और सच्चाई के प्रति विश्वसनीयता या विश्वास हिस्ट्री को लेकर के वो हम्म। उसको अडेप्ट करती है। बायोग्राफी, करंट इवेंट्स को लेकर के, अब जैसे मान लो आजकल के चैनल वो दे रहे हैं न्यूज, करंट हाँ इवेंट, जी। इनकी हम्म। क्रीडेंसिवनेस है क्या? इनकी नहीं है। नहीं। झूठ हम्म। तूफान, हम्म। स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, जो जो स्टेटमेंट कहते हैं भाई उसने ये बात कही है तो इसका मतलब इसमें वो सच्ची है, बात समझ लो। हम्म। और ये कहेंगे हम्म। भाई उसने कही है भैया देख लियो 10 बार चेक करके। हम्म। तो ये नॉर्मल कंडीशन में भी ये इस तरह से बिलीफ ऑफ ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री को भी दर्शाता है, बायोग्राफी को दर्शाता है, करंट इवेंट्स को लेकर के मिल सकती है ये, बिल्कुल। स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में भी क्रीडेंशियसनेस को आप देख सकते हो। हम्म। इट हैज बीन नेम्ड बाय phrenologist faith, wonder, spirituality and marvelousness, neither of which expresses its normal use and purpose. जो फ्रीनोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने इसको फेथ का नाम दिया, अमित, विश्वास, बिल्कुल। हम्म। भरोसा। वंडर, स्पिरिचुअलिटी एंड मार्वलसनेस, नाइदर ऑफ विच एक्सप्रेस इट्स नॉर्मल यूज एंड पर्पज। जो वंडर है, स्पिरिचुअलिटी है, मार्वलसनेस है, इनमें कोई भी एक्सप्रेस नहीं हो सकता नॉर्मल यूज और पर्पज के लिए। ये भाव हम्म। आ रहा है यहाँ, अगर फेथ ना हो ऐसा लग रहा है। हम्म। Its perversions are numerous and gross, leading often to the most superstitious and degrading practices. हम्म। अब इस फेथ का जो लोग फायदा हम्म। उठाते हैं, इसमें जो परवर्जन्स हैं, ये इसमें विकृतियां भी न्यूमरस और ग्रोस हैं, और ये आगे बढ़ती हैं मोस्ट स्पिरिचुअस, मोर सुपरस्टिशियस एंड डिग्रेडिंग प्रैक्टिस को लेकर के भी हम्म। दूसरे बता रहे हैं। अपने किसी चीज का फेथ हो गया, बिलीफ हो गया, तो वो कई बार परवर्टेड अगर हो गया तो फिर वो मोस्ट सुपरस्टिशियस भी बना देता बंदे को, और डिग्रेडिंग प्रैक्टिस में भी ले आता। बिल्कुल। अनअकम्पनीड बाय रीजन,
conscientiousness or intelligence. It is found among the degraded idolaters and animals worshippers of the savage tribes and lead हम्म, to most barbarous and inhuman practice. और अमित भाई हम्म, जब इसमें परवर्जन आ जाता है इस फेथ के मामले में, अब ये हम्म, फेथ ही तो है कि पूरी धरती पे इस्लाम होना चाहिए। बिल्कुल ये फेथ ही तो है कि वो हमारे हिसाब से वो नहीं कर रहे पूजा पाठ, तो वो सही नहीं है, उन्हें खत्म करो। ये बिल्कुल परवर्जन इसका किसी भी चीज के प्रति फेथ का अति बहुत बुरी होती है। हम्म, कह रहे हैं अगर ये रीजनिंग के साथ ना हो, कंसाइंसनेस के साथ ना हो, इंटेलिजेंस के साथ ना हो, फेथ जुड़ा हुआ, हम्म, फेथ के साथ साथ बंदे में कोई रीजनिंग ना लगाए, अपनी ब्लाइंड सपोर्टर बन जाए, हम्म, कंसाइंसनेस की कमी हो, इंटेलिजेंस ना हो, हम्म, तो बेसिकली ये पाया गया बहुत ही डिग्रेडर आइडोलेटर्स में। आइडोलेटर्स का मतलब जो एक तरह से आदर्शवादी हो जाते हैं, और हम्म, जो एनिमल अद्भुत, वर्शिपर्स होते हैं हम्म, जंगली जो प्रजातियों में, जो कई बार एनिमल्स को भी की पूजा करते हैं। हम्म, कह रहे हैं आगे लीडिंग टू मोस्ट बार्बरस एंड इनह्यूमन प्रैक्टिस, और फिर ये आगे बढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा बार्बरस मतलब जंगलीपन, पशुता की तरफ और ह्यूमन इनह्यूमन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ जाती है ये बात। अगर हम्म, फेथ बिना रीजनिंग के हो, फेथ बिना कंसाइंसनेस के हो, फेथ अगर आप बिना इंटेलिजेंसी के लिए हो। अब हमारे बीच में भी कई बार ऐसा होता है, हम फेथ रखते हैं अपने गुरुओं पे, लेकिन हम अपनी रीजनिंग और कंसाइंसनेस इंटेलिजेंस को नहीं छोड़ते। कई बिल्कुल लोग हम में से हैं फेथ इतना ज्यादा रखते हैं कि उन्होंने जहाज जैसा करा वैसा ही कर दिया, आगे पता चला नुकसान हो गया बिल्कुल बिना रीजनिंग के। बिना रीजनिंग के बिल्कुल This faculty is also possessed in varying degree by civilized races and is the faculty most relied upon the fanatics and despots to control multitudes of those who possesses credentialness unbalanced by reason, conscientiousness or knowledge. जी ये फैकल्टी जो है अलग अलग डिग्री में मिलती है सिविलाइज्ड जी रेसेस में भी। जो सभ्य प्रजातियां हो गई हैं उनमें भी एक एक लेवल की थोड़ा ही मिलेगी क्रीडेंसिवनेस बिल्कुल या इसकी बिल्कुल क्वालिटी, उसमें भी अलग अलग होगी, किसी में कम किसी में ज्यादा। हम्म, and is the faculty most relied upon by fanatics and depots to control multitude of those who possesses credentialness unbalanced by reason, consciousness and knowledge। और ये सबसे ज्यादा इस पे जो रिलाई करते हैं, भरोसेमंद भरोसेमंद ये इस पे दिखाते हैं, वो फेनेटिक में मिलेगी। डिपो डेस्पोट्स, डेस्पोट देख लो अमित भाई एक बार, डेस्पोट्स टू कंट्रोल मल्टीट्यूड दोज पजेसेस, जो क्रीडेंसिवनेस को लिए होते हैं वाले बंदे होते हैं, अनबैलेंस्ड बाय रीजन, कंसेंशनेस और नॉलेज। बेसिकली भाव थोड़ा सा ये आ रहा है कि ये फैकल्टी का ज्यादातर भरोसा फेनेटिक के रूप में, और जो बिना जो क्रीडेंसिवनेस को अनबैलेंस तरीके से बिना रीजनिंग के, कंसेंससनेस के, नॉलेज के, ये बेसिकली उधर ज्यादा फेथ का मामला मिलता, थोड़ा सा अपना भाव रख रही है। मिला डैशपोर्ट्स, डैशबोर्ड बस एक डैशपोर्ट, डैशपोर्ट्स, मिनट। DESPOTS शासक हैं, निरंकुश शासक ए शासक। रूलर हाँ जी ए रूलर ग्रेट पावर स्पेशली हु वन हु यूजेस इट इज क्रूवल वे हाँ, तो ये किसी शासक पे भरोसा करना जैसे, या जो फेनेटिक्स होते हैं उन पे, वहां ज्यादा इसका रोल सामने आता है। आगे कह रहे हम्म हैं द रिलीजियस टायरेंट्स ऑफ the world have always relied upon an exaggerated degree of credentialness in their followers to maintain their power and replenish their coffers। हम्म ये जो रिलीजियस टायरेंट्स है, टायरेंट्स का मतलब होता है अताताई तानाशाह, हम्म
जो रिलीजियस टायरेंट्स हैं दुनिया के, तानाशाह जिनको बोलते हैं, जैसे सो कॉल्ड ये खैमनेई भी थे ईरान के, जो भी हम्म बहुत ज्यादा वो थे कि इस्लाम या बहुत ज्यादा रूल थे जो महिलाओं पे लागू कर रहे थे, हिजाब के ऊपर इन्होंने बहुत लोगों को मार दिया था मान लो। तो ये जो हम्म रिलीजियस टायरेंट्स होते हैं वर्ल्ड के, ऑलवेज रिलाइड अपॉन द एग्जेजरेटेड डिग्री ऑफ क्रेडेंसिवनेस इन देयर फॉलोअर्स टू मेंटेन देयर पावर। ये वो बहुत ज्यादा विश्वसनीयता कायम बना के रखते हैं अपने फॉलोवर्स में, और हम्म उनकी तिजोरी खजाना भी भरते हैं अपने आप, हम्म अपने फॉलोवर्स की, जो इन पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। And even in this enlightened age, there are millions of people who are swayed by those who know how to work upon this weakness, and thus they become voluntary contributors towards the maintenance of numbers of useless persons, simply because the arrogate to themselves supernatural powers and special influence with God। आज भी अमित भाई, आज जी भी इस युग में भी, इतना हम्म एनलाइटेंड समाज में, उसमें भी, एज में भी, हम्म जिसमें हम्म अब रोशनी है ज्ञान की, हम्म इसमें भी अभी हम्म मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो इसी में झूल रहे हैं या स्वे करे हम्म जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो इसको हम्म, जानते हैं, इस वीकनेस को कैसे काम किया जाता है इस पे, एंड दस मुझे बिकम वॉलंटरी कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ यूजलेस पर्संस। यह भाव ये भी है कि जो इस वीकनेस को जानते हैं वो इस पे आज भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है या काम कर रहे हैं, हम्म, ताकि जो नंबर्स ऑफ यूजलेस पर्सन्स हैं उनको मेंटेन, उनके मेंटेनेंस के लिए। और कोई भी केवल क्यों, हम कुछ कह रहे हो? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी आदमी वन वे में चला गया किसी भी उसमें, हाँ, वो क्रीडेंसिवनेस के हाँ, अंदर ही उसके प्रति क्रीडेंसिवनेस होकर के वो फैनेटिक बन गया, आती। वो अब सुपरस्टिशियस हो गया। हाँ, अब उसमें कोई पॉजिटिव वे में जा रहा है, कोई नेगेटिव वे में जा रहा है। जैसे अपनी साइंस को ही लेके देख लो कि प्रफुल्ल सर वन वे ही थे। हाँ, उन्हें लेकिन के अलावा थोड़ा सा एक कुछ और। पॉइंट रखना पड़ेगा अमित यहाँ बीच में, हाँ बात जी हाँ को जी रखते हुए। वो हाँ वन जी वे तो थे लेकिन विदाउट रीजनिंग नहीं थे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक पॉजिटिव उसमें जाएगा, एक नेगेटिव वे में जाएगा। हाँ, पॉजिटिव में वही जाएगा जो नहीं छोड़ेगा अपने चिंतन मन रीजनिंग को, कंसाइंसनेस को और इंटेलिजेंस को। और नेगेटिव हाँ में वो चला जाएगा जो रीजनिंग तो लगाएगा नहीं, इंटेलिजेंस है नहीं पर्याप्त, और बस हाँ गुरुजी ने कह दिए या हाँ जी फलाने ने हमारे उन्होंने कह दिए जिनको हम फॉलो करते हैं, बस अब उनकी हाँ भी अपनी गर्दन भी कटवा सके, दूसरे की भी काट सके। हाँ जी बिल्कुल। और फुल सर जैसे जो बहुत सही एग्जांपल आपने दिया, वो पॉजिटिव साइड में गए, अगर पॉजिटिव साइड में वही जाएगा जिस जो रीजनिंग के साथ आगे बढ़ेगा अमित भाई। जैसे आप अभी प्रेमानंद महाराज जी को ले लो, हाँ, पॉजिटिव और रीजनिंग के साथ वन वे में, हाँ, है ना। हाँ, अभी आप उधर चाहे किसी भी आतंकवाद या तानाशाही को ले लो, वो नेगेटिव उसमें नेगेटिव वे में, वन वे में है। वन वे में है। बिल्कुल। और हाँ जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है, वन वे होना इतना बुरा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वे में होना चाहिए जो आपका भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तभी कि साथ तभी तरक्की होगी। हाँ जी, तरक्की ही मतलब तरक्की का मतलब उसमें समझता हूँ मैं कि जैसे जो वन वे हो जाएगा उसी का ही नाम होगा, चाहे वो किसी भी वे में होके जाके हो, चाहे हाँ, तानाशाही में हाँ, हो, चाहे वे में हो, चाहे नॉर्मल से हटके वन वे का मतलब है कि कहते हैं ना सिफिलिस, पॉजिटिव सिफिलिटिक होना पड़ेगा। सिफिलिस या नेगेटिव, गुड और बैड दोनों सिफिलिस उसी वही ऊपर जाके अचीव करेगा चीजों को। हाँ, अब आप रतन टाटा को देखो, अंबानी को देखो, ये लोग वन वे ही है। हाँ, बिजनेस 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 बिजनेस। बिल्कुल। ये मुझे लग रहा है कि उधर भी आ गया है ना। चलो ठीक है भाई, राम राम दोस्त। हाँ,